हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, जो कि बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर ये एक टॉपिक है। तो इसे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्लड की डिफिनेशन क्या होगी, तो ब्लड की डिफिनेशन होगी ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर्स एनिमल्स दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम दो सम सेल्स। कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो ब्लड है वो क्या करता है कि हर एक एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी। ये क्या करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में या फिर किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट का हो या मेटाबॉलिक का हो या हार्मोन्स का हो, तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हमारी ये मदद करता है ब्लड। अगर हम बात करें तो ये क्या है, मतलब ब्लड क्या होता है, तो इट इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक मतलब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होता है कनेक्टिव टिश्यू का। और उसके बाद कंटेन सेल्स सस्पेंस इन अ मैट्रिक्स फ्लूइड्स, और इसके जो मैट्रिक्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, सेल सस्पेंस होते हैं। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, जो मेन काम है फंक्शन का वो क्या होता है। तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस। ये क्या करता है, जो ब्लड के अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो ये क्या, रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड आयंस। और क्या करता है, रेगुलेशन करता है किसका, पीएच का, आयंस का। आयंस के अंदर हमारा हो जाएगा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड लॉसेज एज इंजरी साइड हो जाएगा। एंड फोर्थ नंबर पे देखें तो डिफेंस अगेंस्ट टॉक्सिक एंड पैथोजेंस। ये क्या करता है, हमारी लड़ने में मदद करता है बीमारियों से, या फिर पैथोजेंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सबसे स्टेबलाइजेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसका, बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। ओके, अब है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ब्लड का वो क्या होता है। तो इसके पहले हम कलर की बात करें तो कलर मतलब क्या होता है, कलर रेंज जो होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज एस्केलेटेड कलर होता है इसका, और ऑक्सीजन पुअर ब्लड इज डल रेड। कहने का बात यहाँ पे ये है कि जो ऑक्सीजन मतलब रिच ब्लड वाला जो होगा उसका कलर क्या होगा, एस्केलेरेट होगा। एंड जो पुअर ब्लड होगा उसका क्या होगा, उसका डल रेड कलर होगा। और इसका पीएच कितना होगा, पीएच मस्ट रिमेन बिटवीन 7.35 टू 7.45 होगा, स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएगा। और ब्लड टेम्परेचर इज स्लाइटली हायर देन बॉडी टेम्परेचर। कहने की बात यहाँ पे जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है स्लाइटली हायर किससे होता है, बॉडी का टेम्परेचर से होता है। और अगर हम बात करें कि एक ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना मतलब ब्लड होगा, तो 5 to 6 लीटर होगा। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, तो कंपोज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर। ब्लड के प्लाज्मा के अंदर कितने परसेंट, अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर होता है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, जिसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस डिजोल्व होंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, मेटल, आयन हो जाएगा, ये रेस्पिरेटरी गैसेज होंगे, हार्मोन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाएंगे हमारे। अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में ब्लड के अंदर जो है, तो उसके अंदर एल्बुमिन होगा, वो क्या करेगा, हमारा रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, जो एस्मोटिक प्रेशर है उसको रेगुलेट करेगा। क्लोटिंग प्रोटीन्स होगा, हेल्प टू स्टेम ब्लड लॉस व्हेन ब्लड वेसल इज इंजरीज। मतलब कहने की बात यहाँ पे ये है कि जैसे हमारा कहीं पे कट लग गया बॉडी, मतलब कहीं पे हैंड पे या कहीं पे भी, तो जो वहां पे जो ब्लड का होगा रिस्ट्रिक्शन, क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज हो जाएगा। क्या करेगा, एंटीबॉडीज का काम क्या होगा, हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एंटीजेंस। ये हमारे क्या करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे एंटीजन से। हमारा फॉर्मेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल, जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। लिकोसाइट का क्या हो जाएगा, लिकोसाइट का हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। एंड पेटलेट्स का क्या हो जाएगा, सेल फ्रेगमेंट्स कहते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि इरिथ्रोसाइट्स का मतलब तो आपको पहले ही पता होगा कि रेड ब्लड सेल होता है। तो जो मेन फंक्शन होता है आरबीसी का वो क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन। मतलब क्या होता है, इसको जो कैरी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। एनाटॉमी ऑफ सर्कुलेटरी इरिथ्रोसाइट, अगर हम एनाटॉमी देखें, मतलब जो ब्लड का एनाटॉमी है उसको देखें, तो इसका शेप जो होता है बाइकॉनकेव डिस्क होता है। एसेंशियली बेक्स ऑफ हेमोग्लोबिन हो जाएगा। एंड नो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। कॉन्टेन वेरी फ्यू ऑर्गेनेल्स, और इसके अंदर मतलब बहुत कम ही ऑर्गेनेल्स होंगे। और ऑर्गेनेल्स का मतलब मैंने अच्छे से एक टॉपिक बनाया है, सेल के अंदर आएगा ये। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अगर इसकी बात करें हम, आउट नंबर व्हाइट ब्लड सेल इज 1000:1 रेशियो के अंदर होता है। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है, तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हेमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, आयरन प्रोटीन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। बाइंड स्ट्रांगली बट रिवर्सिबली टू ऑक्सीजन। कह रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद हमारा देखते हैं ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 ऑक्सीजन बाइंड साइड। कह रहा है एक ऑक्सीजन के अंदर 4 बाइंडिंग साइड होंगे जो कि हेमोग्लोबिन के साथ हो जाएंगे। ईच इरिथ्रोसाइट हैज 250 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। कहने का छात्र एक इरिथ्रोसाइट पे कम से कम 250 मिलियन क्या होगा, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्यूरिकल इन द बॉडी, डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। कह रहा है कि जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ये हमारे क्या करता है, डिफेंस करता है अगेंस्ट डिसीजेस। ये मतलब जो डिसीजेस होती है उसके रेस्पेक्ट में डिफेंस करता है। दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल
विथ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। और ये कंप्लीट सेल होते हैं, जैसे कि हो गया इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाएगा, ऑर्गेनेलिस हो जाएगा। जैसे हम आरबीसी के अंदर बात की थी, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होगा और इसके अंदर होगा। एबल टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ ब्लड वेसल्स कह रहा है, कैन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स रिलीज बाय डैमेज टिश्यू। ये क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करेगा जो हमारे बॉडी के टिश्यू जो डैमेज होगा उसके लिए। ल्यूकोसाइट का जो लेवल होगा ब्लड के अंदर वो कितना होगा, तो नॉर्मल लेवल जो हो जाएगा 4000 टू 11000 सेल्स पर मिलीलीटर हो जाएगा। एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट सेल्स लेवल्स बात करें हम, एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट लेवल की बात करें हम, तो ल्यूकोसाइटिस जो होगा एबव कितना हो जाएगा, नॉर्मल हमारा कितना है 4000 टू 11000 सेल्स मिलीलीटर हो जाएगा पर मिलीलीटर। उसके बाद इससे एबव हो जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट हो जाएगा। और जनरली इंडिकेट्स एन इन्फेक्शन कह रहा है, जो अगर ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ल्यूकोसाइट्स के अंदर क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा इन्फेक्शन है। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, तो एबनॉर्मली लो ल्यूकोसाइट्स लेवल क्या होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट का लेवल कम हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकोपेनिया कहेंगे। और कॉमनली कॉजेज बाय सर्टेन ड्रग्स, और ये किसके कारण होता है, मोस्टली किसी ना किसी ड्रग्स के कारण हो जाता है ये हमारे बॉडी के अंदर। अब हम ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोसाइट हो जाएगा। ग्रेनुलोसाइट इन देयर साइटोप्लाज्म कैन बी स्टेन्ड, इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसिनोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा हमारा, इसिनोफिल्स आ जाएगा एंड बेसिनोफिल्स आ जाएगा। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएगा, मल्टी लोब हो जाएगा, न्यूक्लियस विद फाइन ग्रेनुल्स हो जाएगा, एक्ट एज अ फेगोसाइट एट एक्टिव साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या काम करता है, ये फेगोसाइट का काम करता है जहां पे इन्फेक्शन है हमारा। और इस्नोफिल क्या कर देगा, लार्ज ब्रिक रेड साइटोप्लाज्म ग्रेन्स, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत थोड़ा लार्ज ब्रिक्स टाइप का हो जाएगा। और फाउंड इन रेस्पॉन्स टू एलर्जी एंड पैरासाइटिक वर्म्स, ये किसके अगेंस्ट काम करता है, हमारा एलर्जीज के एंड पैरासाइट वर्म्स के अगेंस्ट काम करता है। अगर हम बेसिनोफिल्स को देखें तो इसका काम क्या है, इनहिबिटेड इन्फ्लेमेशन का काम करता है। पहले हमने देखा कि ग्रेनुलोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है। तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा, मोनोसाइट हो जाएगा। और उसके बाद हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं इसको। तो लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस फिल्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सेल्स। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है ये ज्यादातर न्यूक्लियस, यहाँ पे दोबारा हम देखते हैं, न्यूक्लियस फिल्स मोस्ट ऑफ द सेल, पहले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो इम्यून सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हमारा हेल्प करते हैं। मोनोसाइट्स क्या हो जाएंगे, लार्जेस्ट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल हो जाएंगे इसके अंदर। अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट वाला कौन सा सेल होगा, तो हमारा मोनोसाइट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ इसका जो फंक्शन है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन हो जाएगा इसका माइक्रोफेजेस हो जाएगा। इंपोर्टेंस ऑफ फाइटिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने में हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस काम करता है। ये कौन काम करता है, मोनोसाइट हमारा काम करता है। बात करते हैं कि पेटलिस्ट क्या होते हैं, तो ड्राइव फ्रॉम रेप्चर्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेल। कह रहा है कि जो रेप्चर्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं उसको कहते हैं, इसको मेगाकारियोटिस्ट भी कह सकते हैं। नीड फॉर द क्लॉटिंग प्रोसेस, इसकी कहाँ पे जरूरत पड़ती है हमारा, जहां पे जैसे क्लॉटिंग हो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमारा नॉर्मल ब्लड। अब हम बात करते हैं कि फेट ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का क्या होता है, फेट का मतलब होता है क्या, तो अनेबल टू डिवाइड, ग्रो और सिंथेसाइज प्रोटीन्स, वेयर आउट इन 100 to 120 डेज। कह रहा है कि जब एक लाइफ स्पेन होता है इरिथ्रोसाइट की, चाहे आरबीसी की बात करें हम, तो 90 से या फिर 100 से 120 दिन का डेज होता है। व्हेन वन आउट आर एलिमिनेटेड बाय फेगोसाइट इन द स्प्लीन और लीवर। कह रहा है जब इसका मतलब हो जाता है वो 120 दिन, तो ये कहाँ जाएगा, हमारे स्प्लीन के अंदर जाएगा। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड सेल, आरबीसी भी कहते हैं उसको। लॉर्ड सेल आर रिप्लेस बाय डिवीजन ऑफ स्टेम सेल। कहने की बात यहाँ पे ये है कि जैसे हमारा जो इरिथ्रोसाइट का जो सेल है, अगर वो लॉस्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो दोबारा हमारा प्रोडक्शन होगा, रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, स्टेम सेल्स के थ्रू, क्योंकि वहां से ही हमारा क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, या जो भी कह लीजिए। अब अगर हम बात करें कि हेमोस्टेटिस क्या होता है, तो स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है हमारे यहाँ पे। रिजल्ट ऑफ अ ब्रेक इन अ ब्लड वेसल हो जाएगा। हेमोस्टेटिस इन्वॉल्व 3 पार्ट्स। हेमोस्टेटिस जो होता है 3 पार्ट्स में इन्वॉल्व होता है, जैसे पेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, पेटलेट्स जो बनते हैं उसमें फॉर्मेशन करेगा, वेस्कुलर स्पैम्स हो जाएगा, कोगुलेशन में हमारी मदद करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन क्या होता है और क्या होता है। कोलेजन फाइबर आर एक्सपोर्ट बाय अ ब्रेक इन अ ब्लड वेसल। जो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, जैसे वो एक्सपोज हो गए तो ब्रेक हो गए, यहाँ वहां पे होगा। पेटलेट्स बिकम स्टिकी एंड क्लाइंग टू फाइबर एंड कोरेड पेटलेट्स रिलीज केमिकल्स टू द अट्रैक्ट मोर पेटलेट्स हो जाएगा। पेटलेट्स पाइल अप टू फॉर्म ऑफ पेटलेट्स प्लग हो जाएगा हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।